नमस्कार। मेरी आवाज़ सही से आ रही है सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मेरा नाम गौतम मिश्र है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य अवसर प्रदान किया, जिससे मैं अपने कुछ ज्ञान को सबके सामने साझा कर पाऊंगा, सबके समक्ष रख पाऊंगा। और आज जो मैंने विषय चुना है वो है कोरोना के लिए योग चिकित्सा। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि योग एक शक्ति है, योग से बड़ा शक्ति कुछ नहीं। हार्वर्ड मेडिकल और हमारे एम्स, जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है, उन्होंने भी माना है कि कोरोना से निपटने के लिए योग ध्यान लगाने से एवं सांस पर नियंत्रण करने का सलाह दिया है। उन्होंने योग और प्राणायाम से जानलेवा कोरोना वायरस को हम मात दे सकते हैं। प्राणायाम, अनुलोम और विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी, सूर्य नमस्कार और ध्यान से हम कोरोना को जड़ से खत्म कर सकते हैं। योग से हर बीमारी का इलाज संभव है। योग और आहार परिवर्तन से हम इस महामारी को भगा सकते हैं। कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आम जनों को इम्यूनिटी मीन्स हमारा रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। योग हमें ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है, फेफड़े में कैपेसिटी को बढ़ाता है और योग के जरिए हम इसे मेंटेन करके रख सकते हैं। योग मनुष्य को सभी बीमारियों से दूर रखता है। तो आज मैं अपने अभ्यास शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि आहार को और योग के माध्यम से हम महामारी को भगा सकते हैं। तो हमारा इस कोरोना काल में हमारा आहार कैसा होना चाहिए ये बहुत मैटर करता है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कोई भी खाली पेट ना सोए, उपवास ना करे, रोज 1 घंटा धूप में बैठे, एसी में ना बैठे, कम करें, गर्म पानी पिए, लौंग गुगुल देकर घर में धूनी जलाएं, शाम में हरी सब्जियां खाएं और रात में सोने से पहले दूध में थोड़ा हल्दी देकर खाएं। तो ये कुछ छोटी सी बातें थी जो हमें शुरू करनी है। और मैं आज इस सत्र में आपको बेसिकली कोरोना से लड़ने के लिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए
अभ्यास दिखाऊंगा और आपको भी साथ ही साथ अभ्यास करना है। ठीक है, तो मैं इसमें 4 चरण में आपको सिखाऊंगा। पहले जो हम करेंगे वो है सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद हम करेंगे कुछ आसन, फिर प्राणायाम और ध्यान, जिसमें ध्यान रखना है कि पूरा योग अपने सांसों पर है, क्योंकि योग एक सांस के द्वारा नियंत्रित होती है। क्योंकि योगी में इतने पावर होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। योगा ऑल अबाउट ब्रीदिंग, ठीक है, हमारा जो सांस है उसी पर पूरा योग है। तो मेरी बातों को गौर से सुनना है और अभ्यास को स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। तो फर्स्ट हम अभ्यास करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। तो सिंपल सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो फर्स्ट हम ग्रीवा शक्ति से स्टार्ट करेंगे और अपने टोस तक जाएंगे, सिंपल। और उसके बाद हम आसन करेंगे और मैं अपने इस सत्र में अधिकांश लंग्स के बारे में बताऊंगा, अपने फेफड़े के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज जो मेरा विषय है वो कोरोना के ऊपर है, कोरोना की चिकित्सा के ऊपर है। तो कोरोना का चिकित्सा के लिए हमें अपने लंग्स की एक्सरसाइज करनी होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हाथों को सिंपल रख दें, गर्दन को एकदम नॉर्मल रखें, धीरे रखें। इनहेल करके नेक को पीछे करेंगे, एक्सहेल करके फ्रंट करेंगे। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। सांस को लेते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे, फिर साइड करेंगे। 5-5 बार आपको करनी है इस तरह। उसके बाद ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे दाएं और बाएं। इस तरह आप 5-5 बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर स्लोली इनहेल करके पीछे, सांस को लेते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे। इस तरह प्रैक्टिस करें। जिनको सर्वाइकल है वो सिर्फ आगे तक लेकर आए। फिर रिवर्स करेंगे, सांस को लेते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे। इस प्रोसेस को आपको 5-5 बार दोहराना है। उसके बाद हम करेंगे चेस्ट के लिए, मीन्स अपनी भुजा के लिए। तो हमें क्या करना है, हाथों को इस तरह बनाना है और यहाँ रखना है। और ध्यान रखें, इसमें जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो सांस को भरेंगे और जब नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। किस तरह देखें, इस तरह करें। हमें 5 बार करना है इसे। 2 3 4 5। फिर हम इसी तरह पीछे से लेकर जाएं, कोहनियों को ऊपर लें कानों के पास और आते वक्त कोहनियों को लगाएं। ध्यान रखें, ऊपर जाते वक्त सांस लेना है, सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद दूसरी हम करेंगे भुजा की, गोल गोल घुमाना है। इनहेल करना है, सांसों को लेना है और पीछे पूरी तरह गोल घुमाएं, ऊपर लेके आए, सांस को छोड़ते हुए आगे। इस तरह 10 बार करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिवर्स करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह हम 10-10 बार इसे प्रैक्टिस करें। आज का जो अभ्यास है वो घर पे बैठे लोग, क्वारंटाइन में रहे लोग और जो स्वस्थ लोग हैं वो भी इसे कर सकते हैं। अभी हम इसके बाद करेंगे विरेचन शक्ति की। ये पूरी तरह लंग्स को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है और शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। हाथों को हमें इस तरह रखें और सांस को भरनी है। जैसे हम रेल की पटरी होते हैं
उस तरह पैरेलल रखना है एक दूसरे को, और सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे। इस तरह हमें स्पीड में करना है, सांस को ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। जब इसे फास्ट करेंगे तो इस तरह करेंगे, देखें। हमें इस तरह करके 10-10 सेकेंड 3 बार करना है। सांस को ले लें, स्टार्ट, फिर से एक बार, उसके बाद दूसरी बार हम करेंगे। इसमें भुजा शक्ति के लिए दूसरी अभ्यास, हाथों को अपने बराबर पर ले आए, कंधों के बराबर पर। सांस को लेते हुए ऊपर हाथ को करेंगे और सांस छोड़ते हुए इसे 10 बार करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद धीरे से अपने दूसरे घुटने पर दूसरे हाथों से, अल्टरनेट हाथों से पकड़ना है। दूसरे हाथों को पीछे करते हुए गर्दन को पीछे घुमाएं। सिंपल। इस तरह हमें 5-5 बार दूसरे साइड, दाएं 5 बार और बाएं 5 बार हमें घुमाना है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती है और फ्लेक्सिबल होती है। अभी हम इसके बाद आएंगे उच्च क्रम अभ्यास में, जो कि हमें लंग्स को एक्सपांड करने में, खोलने में मदद करती है। क्योंकि हमारा जो फेफड़े के लोब होते हैं, 2 फेफड़े जो होते हैं, वो एक्चुअली पूरी बीच में नहीं होती है, उनकी मध्यम भाग हमारी पीठ की ओर होती है। अगर हम पीठ को इस तरह रखें, पीठ को अगर हम ऐसे करके रखें, फिर कुछ लोगों को देखिएगा कि आज की दुनिया में सभी लोग ऐसे रहते हैं, क्योंकि दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो इसके कारण ये जो हंच बना के रखे हैं, तो यहाँ पर हमारा लंग्स प्रेशराइज होता है, तो हम अच्छी तरह से सांसों को नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा सीधा बैठना है, ताकि आपकी लंग्स पूरी फ्री रहे और पूरी तरह से सांसों को भरना है। और तो स्टैंडिंग पे आते हैं। अभी हम उच्च क्रम अभ्यास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अभी हम करेंगे स्टैंडिंग की प्रैक्टिस। सांसों को कैसे खोलें, चेस्ट को कैसे लॉक को खोलें। तो फर्स्ट अभ्यास हम करने जा रहे हैं। सिंपल खड़े हो जाएं, श्वासों को भरना है, हाथों को लॉक करना है, हैंड्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेके जाएं और सिंपल सांस को छोड़ते हुए आगे। फिर सांस को लेना है और सांस को छोड़ते हुए पीछे। सांस को लें, छोड़ते हुए आगे, सांस को लें, छोड़ते हुए आगे। जिन लोगों को पीठ में अगर दर्द है तो वो क्या करेंगे, इसको हल्की सी बेंड कर लेंगे। उसके बाद करेंगे, सांस को ऊपर लेना है, छोड़ते हुए आगे, सांस लें, पीछे, सांस छोड़ें, आगे। इस तरह हमें प्रैक्टिस 5 बार करना है। मैं आपको थोड़ा कम दिखाया हूँ, आपको इस तरह 5-5 बार प्रैक्टिस करनी है खुद से। और अभी दूसरी अभ्यास करेंगे, इसी क्रम में है। हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से पीछे लॉक करना है इस तरह, और यहाँ पर हमें लंग्स को पूरी तरह से खोलनी है। इस तरह स्ट्रेच डाउनवर्ड, हैंड को नीचे की ओर रखें, अच्छी तरह से सांसों को लें, सांस को छोड़ते हुए फॉरवर्ड और आगे जाना है।
इस तरफ फिर से सांसों को लेना है, पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस को लें, तो हमें इस तरह का अभ्यास 5 बार आगे और 5 बार पीछे 10 बार हमें करने हैं। उसके बाद जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट, वो है हमारा पर्वतासन से सशंक आसन तक आने की प्रक्रिया, जिसे मैं इम्यून बूस्टर करता हूँ। अगर आप उसे करते हैं तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारा बीमारियों से लड़ने की ताकत, मीन्स हमारा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसमें करना क्या है आप देखें, फेस को हमेशा नॉर्मल रखें और एक चीज का ध्यान रखें कि आप अपने बलपूर्वक ही करें, ज़्यादा कोई फोर्स नहीं देना है। आप में जितनी ताकत है आप उसी से करें, उससे ज़्यादा हमें बल नहीं देना है, क्योंकि योग में कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, कोई भी स्थिर से किया गया आसन ही योग है। तो नेक्स्ट अभी हम करेंगे पर्वत आसन से सशंक आसन तक आने की प्रक्रिया। देखें, फर्स्ट हमें ऊपर आना है, जिसे हम कहते हैं पर्वत आसन। ठीक है, हमें सिंपल पर्वत आसन में आना है। ध्यान रखें आपका जो टोज है वो जमीन पे टच होना चाहिए, टोज हिल, आपकी एड़ी जमीन पे टच हो, इसे हम कहते हैं पर्वत आसन। इसके बाद यहीं से हम आएंगे अष्टांग आसन, जो कि सूर्य नमस्कार की पार्ट है, 6 पार्ट। हमें यहाँ पर नीज को डाउन करने हैं, आपके 8 अंग जमीन पे टच होंगे, चेस्ट को, चिन को और हैंड्स को। ठीक है, आप अपने 8 अंग में टच करेंगे। उसके बाद यहीं पर पाँव को खोल देंगे और फॉरवर्ड आगे की ओर से सांस को लेते हुए पीछे भुजंग आसन में आएंगे। अपने हाथों को खोल कर रखें, आर्म्स को खोल कर रखें, गर्दन को ढीली रखें और धीरे से यहाँ पर सांस को छोड़ते हुए नीचे और फिर से सांस को लेते हुए छोड़ देना है और यहाँ पर शशंक आसन में बैठ जाएं आराम से। इस तरह की प्रक्रिया हमें 5 बार करनी है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूं। ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूं। हमें खड़े होना है और हमें करना है पर्वतासन। पर्वतासन ये सभी लोग करें। ये समझिए कोरोना के समय में रामबाण है अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। पर्वतासन, अष्टांग आसन, यहीं से सांस को लेना है और ऊपर की ओर भुजंग आसन, सांस को छोड़े, सांस को ले, छोड़ें। इसी को हम अभी सांसों के साथ करेंगे। एक सांस में एक मुख। जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं, जो पहले से योग अभ्यासी हैं, वो इसे इस तरह करें। इस तरह हमें 5-5 बार करके करना है। अब मैं आपको दूसरी तरीके से बताने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं कैट पोज या बिल्लियों की आसन कह सकते हैं। इंग्लिश में उन्हें कैट पोज कहा जाता है। बहुत ही आरामदायक आसन है और हमारी लंग्स को एक्सपांड करने के लिए,
मोर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर में ग्रहण करने के लिए यह आसन बहुत लाभदायक होता है और इसे सभी कर सकते हैं। तो देखें करने हमें कैसे हैं। फर्स्ट आपको हैंड्स को यहाँ रखने हैं और अपने नीज को रखने हैं, इस तरह में, ठीक है, जिसे बिल्ली कहते हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें कि हमें इस तरह अपने पंजों को मिलाना है। यहाँ पर दूरियां आपकी पंजे के बराबर होगी और यहाँ पर पाँव की गैपिंग आपके पंजे के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद हमें धीरे से यहाँ पर ऊपर आना है, सांस को लेना है, गर्दन को ऊपर करना है, कमर को नीचे झुकाना है और एक्सहेल करना है। गर्दन को छाती से टच करना है और ऊपर खींचना है, पीछे को ऊपर खींचना है। फिर सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। इस तरह हमें 5-5 बार करना है। उसके बाद अभी मैं आपको एक दूसरा अभ्यास बताने वाला हूँ। उसमें क्या करना है, आपको सिंपल अपनी नीज के बल रहना है और आपको इस तरह आने हैं। और इसके बाद अगर जिन व्यक्तियों को घुटने में दिक्कत है वो कुछ कपड़े ले सकते हैं, मैं दिखाऊंगा इसके बाद। पहले हमें इस पोजीशन में आनी है, देखिए सीधा रखें, इसको 90 डिग्री पर रखें और यहाँ पर हम 2 अभ्यास करेंगे। हमें हाथों को इस तरह स्ट्रेट रखना है, सांस को लेनी है पीछे, सांस को छोड़नी है आगे, अपने इसी पाँव को ऊपर एड़ी उठाएं और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड। फिर सांस को लें पीछे, सांस छोड़ें आगे। इस अभ्यास को आपको 5 बार करनी है, 1 बार पीछे और 1 बार आगे। ध्यान रखें, सांस को लेते वक्त में पीछे जाना है और सांस को छोड़ते वक्त आगे आना है और इसमें आपकी दोनों हाथ आपकी कानों के साथ होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। इसी में दूसरे हम क्रम करते हैं जिसमें हाथों को पीछे हमें लॉक करके रखनी है और सांसों को लेनी है, इस तरह एक्सपांड करनी है चेस्ट को, पीछे सेम पोजीशन, अपने हिल्स को ऊपर करें, एक्सहेल, इनहेल, 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 एक्सहेल। सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस को लेते हुए पीछे। हमें इस अभ्यास को करना है 5 बार आगे और 5 बार पीछे। अगर जिन व्यक्तियों को घुटने में दिक्कत है, तखने में दिक्कत है, वो इस तरह के कपड़े को अपने घुटने के नीचे में ले सकते हैं। अपने घुटने के नीचे ले लें ताकि आपको कोई कष्ट न हो, या आपका मेट अगर आरामदायक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस तरफ मेट यहाँ पर रख लें ताकि ऊंचाई बने। उसके बाद हम सेम इसी तरह अभ्यास को करेंगे, पीछे आगे, इस तरह करके हमें इस अभ्यास को 5-5 बार करना है। उसके बाद अभी हम करेंगे दूसरे, जिसे हम कहते हैं पश्चिमोत्तानासन और हल आसन, ठीक है। हम इन 2 अभ्यासों को करेंगे। यह अभ्यास आपकी पूरी शरीर में खिंचाव लाता है, प्लस आपकी थायराइड पर, गर्दन पर और हमारे शोल्डर पर पूरी तरह से प्रभाव लाती है। कर सकते हैं, ये पूरे बॉडी को फिट रखता है। हमें करना कैसे है देखें। जो इसमें प्रैक्टिस पहले से कर रहे हैं, जो पुराने अभ्यासी हैं वो भी करें
जो नए हैं वो भी करें। और मैं बता रहा हूँ इसे करने का तरीका, ये बहुत ही आसान है। लोग इसे बहुत मुश्किल समझते हैं पर ये बहुत आसान है। हमें हाथों को यहाँ रखना है, हाथों को ऊपर करनी है और यहाँ पर एक ही बार में आपको सांस को छोड़ना है और इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग लानी है, जिसे हम कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। सांस को भरें अच्छी तरीके से। कोशिश करें कि एक ही बार सांस को लें और एक ही बार छोड़ते वक्त हमें पश्चिमोत्तानासन जाना है। हमें इस तरह करके 10 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरे अभ्यास में हम करेंगे हलासन की प्रैक्टिस। इसमें कैसे करें, हमें लेट जाएं, सिंपल आप लेट जाएं और यहाँ पर सांस को लेनी है और सांस को छोड़ते वक्त आपको अपोजिट साइड अपने गर्दन के ऊपर से पांव को लेकर जानी है। हमें सिंपल इस आसन को करनी है जिसे हम हलासन कहते हैं। सांस को ऊपर करनी है, सांस को छोड़नी है। हमें इस अभ्यास को करना है। अभी आप जो व्यक्ति हलासन नहीं कर सकते उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे कुछ कपड़ों को अपने हाइट के अकॉर्डिंग, अपने वजन, अपने बड़े कद के ऊपर जितनी उनकी यहाँ पर गैपिंग बनती है उसके हिसाब से गर्दन पर ना अपने शोल्डर के पास कपड़े को रख लें। उसके बाद हलासन को करें, जैसे मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। सिंपल हमें अपने कंधों के पास, मैं इसलिए छोटा लिया हूँ क्योंकि ताकि मेरे लिए छोटा ही सही है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसे ऊंचा भी ले सकते हैं। हमें अपने शोल्डर के पास इसे रखनी है, फिर सांसों को लेनी है ऊपर और हलासन के लिए जानी है इस तरह। अगर जो व्यक्ति को इसमें भी दिक्कत होती है वो एक चेयर रखें और चेयर पर पाँव को इस तरह रख दें। इसे हम कहते हैं हलासन। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास से आपकी लंग्स में बहुत इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले पाएंगे, वायु को ले पाएंगे। हाथों को ऊपर कर दें, लेफ्ट करवट लेते हुए ऊपर आ जाइए। अभी हम इसके बाद लास्ट 2 अभ्यास करेंगे आसनों की, जिसे हम कहते हैं मत्स्यासन। ये आपकी लंग्स में पूरी तरह से ऑक्सीजन को भर देती है और इसे हर कोई कर सकता है। करना कैसे है आप देखें। हमें इस तरह बैठनी है, पाँव को हल्की सी फोल्ड करनी है, नीचे की ओर झुकना है और अपने थाइस को पकड़ने हैं, अपने जंघों को पकड़नी है और अपने एल्बो को नीचे रखनी है यहाँ पर और इस तरह सांस को भरते हुए पाँव को सीधा कर दें और यहाँ पर रोक के रखें। इसे हम मत्स्यासन कहते हैं। ये सांसों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। और यहीं पर धीरे से माथे को लगा दें और हाथों को अपने जंघों के ऊपर रखें। इसे हम मत्स्यासन कहते हैं। इसके बाद पाँव को मोड़ें, हाथों को पीछे लेते हुए ऊपर आ जाए। हमें इस अभ्यास को रोज करना है 5-5 बार। आपको मत्स्यासन आप 3 बार करें, ये बहुत है। उसके बाद अभी हम 1 बार करेंगे नौकासन की प्रैक्टिस और पवन मुक्तासन की प्रैक्टिस। ये लास्ट अभ्यास है हमारा आज का सत्र में। तो हमें करना क्या है, फर्स्ट सो जाना है पेट के बल, ठीक है। उसके बाद हाथों को पीछे इस तरह करें, लॉक करें, अपने फिस्ट को पकड़ें। उसके बाद श्वासों को लेनी है, हाथों को पीछे खींचनी है, बॉडी को ऊपर उठानी है और पाँव को ऊपर उठानी है। इसे हम कहते हैं नौकासन। ये बहुत आसान है। सांस को छोड़ते वक्त डाउन
नीचे की ओर। फिर से एक बार सांस को लेनी है, सांस को छोड़नी है। इस अभ्यास को करना है। यहीं से ऊपर आए और धीरे से बाल आसन में लेट जाएं। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। हमें पीठ के बल लेट जाना है। दोनों पाँव को ऊपर लेके आए, पाँव को फोल्ड करें, सांस को छोड़ते वक्त इसको पकड़ें और नोज को टर्न करें टच करने के लिए। इस तरह का अभ्यास हमें 5-5 बार करना है। यह हमारा आसनों का अभ्यास था। अभी हम करेंगे प्राणायाम। इसके बाद हम आएंगे प्राणायाम के लिए। जब हम अच्छी तरह से आसन करते हैं तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाता है और हम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा मन एकाग्र हो जाता है और हम प्राणायाम के लिए तैयार हो जाते हैं। प्राणायाम में हम ध्यान यहाँ पर देंगे कि हम यहाँ पर कोरोना का उपचार के लिए क्या ऐसा प्राणायाम करें जिससे कोरोना जल्दी से जल्दी हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक न कर सके, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पकड़ न बना सके। तो उसके लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, हम यहाँ पर कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी करेंगे। सूर्य नमस्कार आप सभी को मालूम है और सूर्य नमस्कार हम इसे शुरुआती में ही कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए आपको हायर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, किसी योग शिक्षक की जरूरत पड़ती है। अभी हम आएंगे प्राणायाम के लिए। प्राणायाम में फर्स्ट हम करते हैं कपालभाति। इसे करने का आप सही तरीका देखें। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरी रिसर्च बेस्ड है और इसे आप रोज दिनचर्या में अपनाएं, न कि सिर्फ कोरोना महामारी के समय। इसे आप हमेशा करें। इससे हमारा लंग्स प्यूरिफाई होता है। ये एक क्रिया है, ना कि प्राणायाम। कपालभाति एक क्रिया है जिससे हमारा सांसों की नली को क्लीनिंग करने में मदद करती है और हमारी कपालभाति कपाल को चमकाती भी है। तो इसके 1000 गुण हैं। हमारी फैट्स को, हमारी चर्बियाँ को भी गलाती है। तो ये बहुत ही सुंदर और लाभदायक प्राणायाम है। इसे करने के लिए पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे, आपको जिस स्थिति में आराम लगता है आप उस स्थिति में बैठें और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। इस तरह कमर को सीधा रखें और सिंपल इसमें ध्यान रखें कि आपको सांस सिर्फ छोड़नी है, ना कि लेनी है। लेना काम शरीर खुद कर लेगा। आपको सिर्फ 1 सेकंड में एक बार छोड़नी है। यहाँ पर ध्यान आपका नाभि चक्र पे होना चाहिए और सांस को छोड़ते वक्त सिर्फ अंदर फेफड़े, हमें जब अंदर करते हैं तो हमारा फेफड़ा जो डायफ्राम है उस फेफड़े को धकेलती है ऊपर की ओर। हमें इस प्रोसेस को करना है। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं वो इसे धीमी गति से करें, 2 सेकंड में एक बार। जो लो बीपी के पेशेंट हैं वो थोड़ा फास्ट करेंगे और जो सिंपल, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो 1 सेकंड में एक बार करें। और इस तरह का अभ्यास 5 मिनट करके करें। यदि आप शुरुआत में करते हैं तो 3 मिनट करके कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, पीठी को सीधा रखेंगे, रीढ़ को सीधा रखेंगे और अभ्यास स्टार्ट करेंगे। सांसों को सिर्फ छोड़ना है। हमें इस तरह
कपालभाति करना है। मैं आपको थोड़े थोड़े टिप्स दे रहा हूँ। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बोला जाता है। यहाँ पर प्राण का आयाम होता है। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होते हैं, इसमें प्राणवायु का बहुत बड़ा योगदान है। प्राणवायु हमारे लंग्स के पास होती है, तो हमें प्राणवायु को कैसे जागृत करना है यह भी देखें। और अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि यह प्राणायाम 4 क्रम में पूरा होती है, जिसे हम कहते हैं पूरक, कुंभक, रेचक और शून्यक। इस 4 का ध्यान रखें। मैंने बताया आपको 4 प्रकार, पूरक, कुंभक, रेचक और शून्यक। अब इसे कैसे करें देखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। हम अभी अनुलोम विलोम करेंगे तो बाएं हाथ को आपको रखना है आदि मुद्रा में। इस तरह थम्स को नीचे करना है और 4 फिंगर्स को ऊपर लानी है। आदि मुद्रा हम करते हैं। आदि मुद्रा हमारी चेस्ट के लिए और ब्रीदिंग पैटर्न के लिए है। और अपने दाएं हाथ को नासिका मुद्रा में रखेंगे। ठीक है, इसे नासिका मुद्रा करते हैं। यहाँ पे वर्किंग हमारा काम में आपका थम्स और ये फिंगर्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को फर्स्ट क्लोज करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। सांसों को लेफ्ट से लेना है, पूरा होल्ड रखें, सांस को छोड़ना है, रेचक, शून्यक। इस तरह करके हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बातें यह हैं कि जब आप सांस लेते हैं तो ध्यान रखें कि आपका सांसों का पैटर्न 1:2 होना चाहिए। मीन्स आपका अनुपात 1:2 होना चाहिए। जैसे सांस अगर हम 4 सेकंड में लेते हैं तो सांसों को हमें 8 सेकंड तक छोड़ना है और हमें कोशिश करना है मैक्सिमम समय हमें अंदर होल्ड करके रखना है, जिसे मैंने कुंभक बताया था। और उसके बाद शून्यक में आप 1 से 2 सेकंड तक भी होल्ड करने से पर्याप्त है। तो हमें इस 4 भाग में करना है, पूरक, कुंभक, रेचक और शून्यक। जब हमने सांस लिया, हमने फर्स्ट लेफ्ट से सांस लिया, पूरक अंदर गए 4 सेकंड लगा, हमने होल्ड करके रखे, मैक्सिमम 10 सेकंड हमने होल्ड किया, जिसे हम कुंभक कहते हैं। फिर हमने राइट से दाएं नासिका से छोड़ दिया, जिसे हम रेचक कहते हैं। कोशिश करेंगे हमें 8 सेकंड तक हमें इसे छोड़ना है। उसके बाद हमें सांस नहीं लेना है, बिल्कुल भी 4 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें। उसके बाद फिर हम दाएं नासिका से सांस लेंगे, जिसे हम फिर से पूरक कहेंगे और अंदर रोक के रखेंगे, कुंभक, फिर छोड़ेंगे बाएं नासिका से, जिसे हम रेचक कहेंगे, और फिर शून्यक। इस तरह क्रम हमें करना है बोथ साइड से। हमें कोशिश करना है 5 मिनट करना है इसे लगातार। 27 क्रम हमें इसे करने हैं। और इसमें मन के अंदर आपको फोकस करना है कि देखें ठंडी हवा आपके अंदर जा रही है, गर्म हवा बाहर निकल रही है। इस चीज़ को पूरी अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं और इस चीज़ को देखें। इसके बाद हम आएंगे आपको एक कोरोना के लिए एक और सांसों का एक अभ्यास है, जो मैं आपके सामने समक्ष रखने जा रहा हूँ। इस अभ्यास को करें, ये बहुत अच्छा है। इसमें हमें करना क्या है, जैसे हम कभी दौड़ के आते हैं या कभी अचानक से कुछ चीज़ देख के डर जाते हैं, तो हमें उस समय सांसों की गति बढ़ जाती है, तो हम मुंह से सांस लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर मुंह से सांस नहीं लेना है, सिर्फ नाकों से सांस लेना है। किस तरह, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रहना है और इस चीज़ को हम
कह सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का ही एक पार्ट है जो मैं अभी आपके लिए बताने जा रहा हूँ। ये सभी को करना है और ये बहुत आराम है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। बस इसे हाई बीपी वाले से कृपया जोर से ना करें, एकदम धीरे धीरे करें। कैसे करें? हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और 10-10 सेकंड करके 3 बार करेंगे। इस तरह करें, देखें। सांस लें, जैसे हम दौड़ के आए और थक गए, फिर हम मुंह से सांस लेते थे, पर यहाँ पे मुंह बंद रखनी है और नाकों से सांस को लेना है। फिर से हम करेंगे 10 सेकंड के बाद, फिर से एक बार। फिर से एक बार। हमें इस तरह करके 3 बार करने हैं। इसे आप करें, इससे हमारा लंग्स में ऑक्सीजन भरने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और इसके बाद लास्ट हमारा होता है भ्रामरी और ओम गुंजन, उसके बाद ध्यान। तो भ्रामरी कैसे करने हैं? ध्यान रखें, भ्रामरी में बहुत सारे लोग गड़बड़ी करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपकी ये जो कान है, यहाँ पर आपकी निकली हुई जो पार्ट्स है, इसे हमें थंब से क्लोज करना होता है और अपने फिंगर से, आपको तर्जनी उंगली से अपने यहाँ पर आईब्रो की स्टार्टिंग पे रखनी है। 3 फिंगर्स को ज्वाइंट रखनी है और आई के स्टार्टिंग से नोज की स्टार्टिंग तक जाना है। इस तरह क्लोज रखना है और श्वासों को लेना है, माउथ को क्लोज करना है, अपने टंग को अपने अपर पैलेट में टच रखना है। इसे हम अमृत पान भी कहते हैं, क्योंकि इस समय आपकी मस्तिष्क से अमृत निकलता है, उसे हमें पान करना होता है। और यहाँ पर साउंड मौ का रखेंगे, माउथ को बंद करके, मुंह को बंद करके श्वास को लेनी है। इस तरह करके आप 5 बार इस अभ्यास को करेंगे। इसके बाद हम ओम का जाप करेंगे। ओम का जाप में ध्यान रखें, इसे हम सोहम भी कहते हैं। इसे ध्यान रखना है कि जब हम ओम बोले तो हमारा ओ का जो रेशियो है वो 60 होना चाहिए और म का जो रेशियो है, अनुपात है, वह 40 होना चाहिए। मीन्स 40, 60 और 40 की अनुपात में हमें करना है। ओ हमें 60 में करना है और 40 में हमें म करना है। अगर बच्चा है तो उसे उल्टा करना है, 40 हमें ओ करना है और 60 हमें म करना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सांस को लें और आपका जो ओम में गति होगा वो ऊपर से नीचे की ओर होगा, मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी। इसे ध्यान रखें। किस तरह? सांसों को लें, ओ, इस तरह करके आप इसे 5 बार करें। इस तरह 5 बार करने के बाद आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। फिर अपने हाथों को आप, इसे हम ध्यान मुद्रा कहते हैं, इसमें उंगली लगे होते रहते हैं, एक के ऊपर एक हथेली लगे हुए होते हैं। आपको इस तरह रखना है, शोल्डर को ढीला कर दें और धीरे से सांस को लें, छोड़ें, सांस को लें, छोड़ें। धीरे धीरे मन के अंदर फील करें कि आपका शरीर शांत हो रहा है। सांस को छोड़ते हुए मन के अंदर ध्यान करें कि आपका शरीर शांत हो रहा है और यहाँ पर आपको एक सन्नाटे की आवाज को सुननी है। सन्नाटे की आवाज को सुननी है, मन के अंदर ओम का स्मरण करना है। अभी आपने 5 बार ओम का ध्यान किया है।
उससे आपके शरीर पर ओम का वाइब्रेशन, ओम की कंपन गूंज रही है। मन के अंदर उस गुंजन को सुने और मन में शून्यत लाने का कोशिश करें। कोई विचार नहीं लाना है। अगर कोई विचार आते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना है। आंखों को बस बंद रखें और डीप साइलेंस में जाएं। फिर सांस को लेंगे, मन के अंदर अपने चेहरे को देखेंगे, अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे और मन के अंदर यह संकल्प करेंगे, ध्यान करेंगे कि हे भगवान, आप हमें इसी तरह निरंतर प्रयास करने के लिए शक्ति दें और हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सभी बीमारियों से दूर रहें, अपने आप को एक पॉजिटिव माहौल में देखें, आप खुश हैं महसूस करें और इसी के साथ अपने लिए, सभी जन के लिए और भगवान के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, जिसे हम कहते हैं हाथों को नमस्कार करें और क्लोजिंग पे मेरे साथ गाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना है, हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना है ताकि हाथों में पूरी तरह से गर्माहट आ जाए। और जब पूरी तरह से गर्माहट आ जाए तो उसके बाद गर्म हाथों को अपने हथेलियों को अपने आँख के ऊपर रखें, अंदर ही आंखों को 3 बार घुमाएं। उसके बाद धीरे से फील करना है कि आप अपने ऑरा को, जो आपके शरीर से जो ऑरा निकल रही है, उसे आप क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद धीरे से भगवान को नमस्कार करना है और इसी के साथ मेरा सत्र संपन्न हुआ। और मैं एक बार राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद कहूँगा और जिन्होंने मुझे आपके सामने ये ज्ञान को रखने का मौका दिया। आज मैं आपके सामने अपनी कुछ बातों को प्रस्तुत कर सका और मैं पुण्य काम का भागीदारी बन सका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने से बड़े सभी को आदरणीय नमस्कार, प्रणाम। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं अपने सत्र को संपन्न करता हूँ। धन्यवाद।